अभी हाल में चल रहे विवाद पे आपको जानकारी ही होगी कि मोदी लक्षद्वीप पहुँचे और लक्षद्वीप पहुँचने पर हालांकि भारत की टेरिटरी है तो प्रधानमंत्री या भारत का कोई भी ऑफिशियल वहाँ पहुँच सकता है आधिकारिक रूप से, और कोई रोक भी नहीं है और कोई रोक भी सकता नहीं है। लेकिन मालदीव की जल गई, और मालदीव की ऐसी जली कि मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुनिया भर की बयानबाजी करना शुरू कर दिया। बयानबाजी का असर ये हुआ कि अब लक्षद्वीप जो एक तरीके से लोगों ने भुला दिया था, अब उसे लोग याद कर रहे हैं और दोबारा से एक डेस्टिनेशन, पर्यटन डेस्टिनेशन बनने की, टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनने की कगार पे है। और इसी के साथ वहाँ डेवलपमेंट की भी बयार तेज़ी के साथ बहने वाली है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे एयरपोर्ट और तमाम सारी सुविधाएं, होटल, रिजॉर्ट वगैरह सारे डेवलपमेंट होने लगेंगे। हालांकि इस विवाद से मालदीव ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मालदीव को ये सोचना चाहिए था कि हमारी सारी अर्थव्यवस्था ही टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर टिकी हुई है, और अब टूरिज़्म ही अगर हमारे पास नहीं रह जाएगा, क्योंकि विदेशों से आने वाले चाहे भारतीय हों चाहे यूरोपियन कंट्रीज से हों, हमारी सारी अर्थव्यवस्था ही टूरिज़्म पे डिपेंड है। तो मालदीव को इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फितरत है, वो फितरत जाती थोड़ी है, और फितरत के मुताबिक उन्होंने बयानबाजी भी की, और उस बयानबाजी को लेकर अब भुगतना चालू हो चुका है। मालदीव अब अपनी औकात में आ चुका है, और वहाँ के राष्ट्रपति मुजम्मू भारत भी आना चाहते हैं। सब कुछ खो के अब सोच रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति में हम भारत के साथ, जो भारत में हमने लोगों को खो दिया, लोगों का विश्वास खो दिया, और सबसे ज़्यादा आबादी भारत से ही पर्यटन के लिए वहाँ जाती थी, उस पर्यटन पे भी जब आँच आने लगी तब वहाँ के गवर्नमेंट की आँख खुली, और दुनिया भर के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और उस विरोध के चलते मालदीव को ये लगने लगा कि अब हमारी पूरे वर्ल्ड में किरकिरी होने लगी है, और अगर इसी तरीके से किरकिरी चलती रही तो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। और चाइना की गोद में, जैसे हालांकि श्रीलंका को खरीद लिया चाइना ने, बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश की, नेपाल को बर्बाद करने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, उसी तरीके से आने वाले समय में मालदीव की भी कंडीशन होने वाली है। लेकिन उसने प्रधानमंत्री मोदी या भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय ही टूरिज़्म के लिए वहाँ पे जाते हैं, और उनकी पूरी इकोनॉमी ही टूरिज़्म बेस्ड है। और अब प्रधानमंत्री मोदी को एक बहाना मिल गया, इसी बहाने भारत के टूरिज़्म को प्रमोट करने का, और प्रधानमंत्री उसे पुरजोर तरीके से प्रमोट भी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि या मैं या मेरे जैसे करोड़ों भारतीय चाहेंगे कि भारत में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, पर्यटन के क्षेत्र हैं, उनको डेवलप किया जाए। जैसे आज लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री मोदी की निगाह पड़ी, हालांकि उपेक्षित था, लोग कभी कभार कुछ न कुछ टूरिस्ट वहाँ जाते ही थे, लेकिन उपेक्षित कंडीशन में ही था। लेकिन अब दोबारा से लक्षद्वीप एक नए रंग में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। जैसे अयोध्या उपेक्षित थी, लेकिन आज अयोध्या चमक रही है। गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, अयोध्या फिर से एक बार अपने रंग में आने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होने वाला है, और टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिलेगा भगवान राम के भव्य मंदिर बन जाने से। इसी तरीके से लक्षद्वीप हो या इंडिया के अंदर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे साउथ इंडिया में हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के, चाहे अपना कश्मीर हो, सभी पे बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया में इतने एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं कि अगर उनको ध्यान दिया जाए और उनको सजोने की कोशिश किया जाए तो किसी भी भारतीय को, और भारतीय छोड़िए विदेशी नागरिक खुद भारत में पर्यटन के लिए आना चाहेंगे। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, उस पर विरोधियों ने क्वेश्चन भी उठाए कि प्रधानमंत्री मोदी तो छुट्टी नहीं लेते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं और बेंत की कुर्सी पर
रेत में बैठ के आराम भी कर रहे हैं और बता रहे हैं मैं तो काम कर रहा हूँ। लेकिन ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लक्षद्वीप में ही बैठे हुए हैं मोदी, मतलब भारत के किसी टेरिटरी में ही, या उसे प्रमोट करने की ही कोशिश की जा रही है। आप उसे छुट्टियां मनाना समझ लीजिए, या यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा द्वीप जो उपेक्षित पड़ा था उसे सजोने की कोशिश है। और इसी तरीके से भारतीय पर्यटन इंडस्ट्री को एक नया बूस्टअप मिलेगा। और अगर इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जाने से बहुत सारी अनजानी जगहों को, या फिर जिनको हम जानते भी हैं, अगर हम उनको भुला चुके हैं और दोबारा उनको अगर हम एक बार भारत के विशाल मानचित्र पर दोबारा से पहचान सकें, समझ सकें और लोग वहाँ जाना शुरू कर दें, उनकी रुचि बढ़ जाए, तो कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री को एक दिन का टाइम इस तरीके से भारत के हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे देना चाहिए। मेरी अपनी तो यही राय है। अब आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं।